वो इजराइल जिसके लिए अमेरिका ने युद्ध लड़ लिया, वो इजराइल जिसके लिए ट्रंप ने गाली गलौज कर ली, वो इजराइल जिसके लिए अमेरिका ने आधी दुनिया को ऊर्जा संकट में धकेल दिया, वही इजराइल अब कथित तौर पर अमेरिकी अफसरों की जासूसी करा रहा है। अमेरिकी मीडिया संस्थान एनबीसी न्यूज ने सुरक्षा अधिकारियों से मिली जानकारी के आधार पर एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें कहा गया कि कई टॉप अमेरिकी ऑफिशियल्स की जासूसी हो रही है और इसके पीछे इजराइल का हाथ है। अधिकारियों को सलाह तो यहां तक दी गई है कि वे सेंसिटिव मामले होटल के कमरे में बैठकर डिस्कस ना करें। तो सवाल यह है कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच क्या इजराइल जंग के बीच फूटी दरार क्या इतनी चौड़ी हो चुकी है कि यह बात जासूसी तक चल निकली है? क्यों अमेरिका जिसके लिए जंग लड़ रहा है उसी से सावधानी बरतनी पड़ रही है? और इजराइल ने जासूसी के आरोपों पर क्या कहा? सब कुछ समझते हैं विस्तार से। 6 जून को एनबीसी न्यूज ने 2 मौजूदा और एक पूर्व अमेरिकी अधिकारी से मिली जानकारी के आधार पर एक रिपोर्ट छापी कि अमेरिकी सुरक्षा विभाग की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी डीआईए ने इजरायली जासूसी के खतरे का लेवल बढ़ाकर क्रिटिकल कैटेगरी में कर दिया है। यह काउंटर इंटेलिजेंस थ्रेट का हाईएस्ट लेवल है। डीआईए ने 7 पन्नों की असेसमेंट रिपोर्ट बनाई है, जिसमें कहा कि इजराइल मिडिल ईस्ट से जुड़ी जानकारियां जुटाने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया, पेंटागन को आशंका है कि इजराइल अमेरिकी प्रशासन के टॉप अधिकारियों पर खास तौर पर नजर रख रहा है। उसका मकसद ट्रंप प्रशासन के भीतर मिडिल ईस्ट के हालातों को लेकर चल रही चर्चाओं, रणनीतियों और फैसलों की अंदरूनी जानकारी हासिल करना हो सकता है। जासूसी के खतरे को देखते हुए अमेरिकी अधिकारियों ने कई एहतियाती कदम उठाए हैं। इनमें बर्नर फोन्स यानी अस्थायी फोन का इस्तेमाल, टेम्पररी कंप्यूटर और बेहद सख्त कम्युनिकेशन रूल्स शामिल हैं। खासकर तब जब कोई अधिकारी इजराइल के दौरे पर हो तब विशेष ध्यान रखने की बात कही गई है। इसके अलावा वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों को होटल के कमरों या ऐसी दूसरी जगहों पर संवेदनशील और गोपनीय मुद्दों पर चर्चा करने से बचने के लिए कहा गया है। हालांकि इजराइल ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। वॉशिंगटन स्थित इजरायली दूतावास के एक प्रवक्ता ने अमेरिकी अधिकारियों की जासूसी के दावों को पूरी तरह झूठा बताया। प्रवक्ता ने कहा, इजराइल अमेरिकी संस्थाओं की जासूसी नहीं करता, अमेरिकी सरकारी अधिकारियों की तो बिल्कुल भी नहीं। इजराइल की खुफिया एजेंसियां अपने सहयोगियों नहीं बल्कि विरोधियों और दुश्मनों पर नजर रखती हैं। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने भी इन दावों को खारिज किया है। उन्होंने रिपोर्ट को गलत बताते हुए कहा कि ये ऐसे लोगों के हवाले से तैयार की गई है जिन्हें प्रशासन के अंदर की सही जानकारी नहीं है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब इजराइल पर जासूसी के आरोप लगे हों। 1980 के दशक में इजराइल की जासूसी ने अमेरिका और इजराइल के रिश्तों में तनाव पैदा कर दिया था। उस समय अमेरिकी नौसेना के खुफिया विश्लेषक जोनाथन पोलार्ड को इजराइल को बेहद गोपनीय दस्तावेजों से भरे सूटकेस बेचने का दोषी पाया गया था। इसके बाद उन्हें 30 साल जेल में बिताने पड़े। दूसरी तरफ 2013 में यह बात सामने आई थी कि अमेरिका भी अपने सहयोगी देशों और साझेदारों पर खुफिया निगरानी रखता है और उनसे जुड़ी जानकारी जुटाने की कोशिश करता है। इसका खुलासा 2013 में एडवर्ड स्नोडन के लीक किए गए डॉक्यूमेंट्स से हुआ था। इससे पता चला कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां कई मित्र देशों की भी निगरानी कर रही थीं। ये तो हुई निगरानी और जासूसी की बातें, लेकिन ईरान युद्ध के बीच ट्रंप और नेतन्याहू के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अप्रैल में हुए सीजफायर के बाद से ट्रंप ईरान के साथ एक बड़ी डील कराने के लिए डिप्लोमेटिक कोशिशों में जुटे हुए हैं। वहीं नेतन्याहू खुलकर ये सवाल उठाते रहे हैं कि क्या ईरान किसी भी समझौते का ईमानदारी से पालन करेगा। इजराइल लगातार ईरान पर फिर से सैन्य दबाव बढ़ाने की वकालत करता रहा है। साथ ही लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले को लेकर भी इजराइल और अमेरिका के बीच मतभेद सामने आ चुके हैं। रिपोर्टों की माने तो ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बढ़ते तनाव का असर था कि हाल ही में दोनों नेता एक फोन कॉल पर गर्म हो गए थे। बाद में ट्रंप ने माना कि उन्होंने इजरायली नेता को पागल कह दिया था। इस हफ्ते अमेरिकी मीडिया संस्थान एक्सियोस ने भी एक रिपोर्ट पब्लिश की थी कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच फोन पर हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हुए। बताया गया कि ट्रंप बेरूत के दक्षिणी इलाकों पर दोबारा हवाई हमले करने की इजरायली धमकियों से नाराज थे। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू से साफ कहा कि इस तरह की घटनाएं इजराइल की ग्लोबल इमेज को नुकसान पहुंचा रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू के लिए ट्रंप का वाक्य था, अब हर कोई तुमसे नफरत करता है, इस वजह से हर कोई इजराइल से भी नफरत करता है। तो आप ट्रंप और नेतन्याहू के बीच की खटपट और जासूसी के आरोपों पर क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, शुक्रिया।